हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जनवरी करंट की महीने की बात करेंगे। जनवरी 2024 यानी कि 31 जनवरी 2024 तक के करंट की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दिसंबर जनवरी से रिलेटेड कुछ करंट्स की बात की थी, जनवरी 2024 के कुछ करंट्स की। इस वीडियो में हम 31 जनवरी तक के करंट की बात करेंगे, जो काफ़ी आगे हेल्पफुल होगा। तो इसमें जो पहला करंट है कालाराम मंदिर से रिलेटेड है। कालाराम मंदिर जनवरी 2024 में न्यूज में था और यह मंदिर नासिक में है। क्यों न्यूज में था? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस मंदिर में क्या है, दर्शन किया गया, स्वच्छता का स्वच्छता का भी कार्य किया गया, झाड़ू लगाया गया। ओके, स्वच्छता शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वह नासिक में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? नासिक से, प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय गायिका का निधन हुआ है, डॉक्टर प्रभा अत्रे, जो किराना घराना से रिलेटेड थी। तो बहुत सारे घराने हैं जो संगीत के से रिलेटेड हैं, नृत्य से रिलेटेड हैं। तो जो संगीत से रिलेटेड एक घराना है, किराना घराना, उससे रिलेटेड थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, और यह गायिका थी। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विभाग का गठन कब किया गया था? 1864 में। यह न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने 150 वर्ष पूरे किए हैं 2024 में, और इसीलिए क्या है, भारतीय मौसम विभाग न्यूज में था। और इसका याद रखेंगे, गठन कब किया था? 1864 में। वैसे तो जो भारत की पहली मौसम वेधशाला है, एक मिनट इसमें आगे स्लाइड में देखेंगे, चेन्नई में स्थापित की गई थी 1793 में, मद्रास में। तो भारतीय मौसम विभाग की बात कर रहे थे, 1864 में इसका गठन हुआ। 150 वर्ष पूरे होने पर ये न्यूज में था। तो वैसे तो भारत की जो पहली मौसम वेधशाला थी 1793 में मद्रास में, चेन्नई में गठित हुई थी, ठीक है। लेकिन जो औपचारिक तौर से ब्रिटिशर्स द्वारा 1864 में भारतीय मौसम विभाग का गठन किया गया। नेक्स्ट न्यूज है नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया रिपोर्ट। ओके, तो इसमें बात कही कि 9 वर्षों में, जो पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बाहर हुए हैं। यानी कि वर्ष 2013-14 में 29.7% लोग गरीब थे, लेकिन वहीं वर्ष 2022-23 में 11.28% लोग ही क्या हैं, MPI के हिसाब से गरीब है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी में 2022-23 में मात्र 11.28% लोग ही क्या हैं, गरीब हैं। 2013-14 में कितना? 29.7। सरकारी योजनाओं का इसमें असर दिखा है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब अन्न कल्याण योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिसके असर की वजह से क्या है कि वर्ष 2022-23 तक 11.28% लोग ही गरीबी रेखा में हैं, और 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट है WEF से रिलेटेड है। इस बार WEF द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, जैसे रिपोर्ट्स के नाम याद रखेंगे, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024, ओके, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ 2024। तो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट में शीर्ष पर है कौन? सऊदी। फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट जारी की गई 2024 WEF द्वारा। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, ठीक है, इकोनॉमिक आउटलुक, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है? WEF द्वारा। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स जारी किया गया है, किसके द्वारा? WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स, इसमें भारत किस स्थान पर है? 35वें स्थान पर है, और शीर्ष स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर ब्रिटेन है। ओके, तो ये हो गया हमारा WEF से रिलेटेड रिपोर्ट जो इस वर्ष जारी की गई है WEF द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल में उत्खनन के दौरान 800 BC पुरानी मानव बस्ती मिली है, कहाँ पर? वडनगर। वडनगर किसका गृह राज्य गांव है? वडनगर एक गांव है। वडनगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गृह है, जो डिस्ट्रिक्ट है उनका, उसमें एक वडनगर क्या गांव है। तो ये किसके द्वारा उत्खनन कराया गया? IIT खड़गपुर, ASI, PRL यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, और डेक्कन कॉलेज
वही जो ऑस्ट्रेलिया का कॉलेज है जो गुजरात में खोला गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें डेक्कन कॉलेज भी है, वडनगर। नेक्स्ट करें की बात करें तो एससी हितों की रक्षा के लिए गठित समिति की गई है। उस एससी कम्युनिटी का यानी कि अनुसूचित जनजाति का नाम क्या है? मडिगा समुदाय, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में। तो जो समिति गठित की गई है एससी के हितों की रक्षा के लिए, उसके अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट सचिव। और यह जनजाति कौन सी है? समुदाय कौन सा? मडिगा समुदाय। नेक्स्ट है कि एसएसबी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दलजीत सिंह चौधरी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक हुई कंपाला। कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा की। नैम की यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक कंपाला में हुई, युगांडा। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो रोम में है, मत्स्य पालन उप समिति का अध्यक्ष उप समिति का पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। तो पहला उपाध्यक्ष बना है भारत मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की मत्स्य पालन उप समिति का। तो याद रखेंगे पहला उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट है कि युद्धाभ्यास से रिलेटेड है। अरब सागर के ऊपर युद्धाभ्यास हुआ यानी कि डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ। डेजर्ट नाइट, तो यह डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत, फ्रांस और UAE। ये सारे करंट आपके जनवरी माह से रिलेटेड, जनवरी 2024 से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है RO के लिए भी और UPPCS के लिए भी। भारत प्लस फ्रांस प्लस UAE, भारत फ्रांस UAE, डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट है कि USA की विनिर्माता कंपनी बोइंग। बोइंग कहाँ की कंपनी है? जो विमान निर्माण करती है, USA की, ने नए अपने एक वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन उसने खोला है भारत में। PM द्वारा उद्घाटन किया गया। किस शहर में? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु याद रखेंगे। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ठीक है, लड़कियों से रिलेटेड एक कार्यक्रम है, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, जो विमानन क्षेत्र में काम करेंगे इस प्रौद्योगिकी केंद्र में। एक और योजना लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, PM सूर्योदय योजना। इसका लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाया जाए, यानी कि 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट करंट है कि वर्ष 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं। 1970 से 79 के बीच 2 बार बिहार के CM थे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर आजीवन रहे। याद देखते हैं कि उनका गांव कौन सा था? पितौंजिया गांव, समस्तीपुर में जन्म हुआ था उनका। 1952 में पहली बार विधायक बने थे और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं या थे पंडित सत्यनारायण प्रसाद तिवारी। ये तो बात हुई कर्पूरी ठाकुर की, लेकिन हाल में ही अभी कल की न्यूज़ है, ये तो हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल की न्यूज़ है, यानी 3 फरवरी को भारत सरकार ने एक और नाम की घोषणा की है भारत रत्न देने के लिए। BJP गवर्नमेंट के ही लीडर थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी क्या है भारत रत्न दिया जाएगा। ये 2 नाम है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी। ICC वनडे टीम के कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। एक टीम बनाई जाती है ICC की जिसमें सभी देशों के खिलाड़ियों को रखा जाता है, उसमें रोहित शर्मा रखा गया और उनको कप्तान भी बनाया गया। तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 कहाँ हुआ? गांधीनगर में, गुजरात। सर्वश्रेष्ठ फिल्म OMG 2 और जोरम को दिया गया, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया? OMG 2 और जोरम। तो याद रखेंगे ये सारे करंट्स। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, तो पुरुष एकल विजेता जो बने हैं जॉनिक सिनर, इटली के हैं। याद रखेंगे जॉनिक सिनर, पहला खिताब है इनका। और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रसिया के हैं। आगे इसी में है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से रिलेटेड कि महिला एकल विजेता कौन बनी है? एरिना सबालेंका। और उप विजेता
झेंग क्वीन वेन, झेंग क्वीन वेन। तो महिला एकल विजेता भी याद रखेंगे एरिना सबालेंका और उप विजेता झेंग क्वीन वेन। पुरुष डबल्स विजेता की बात करें तो भारत के हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन के साथ जोड़ी बनाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट किया और यह जीते हैं। सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनने वाले यानी ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना 43 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने किनको हराया है इनकी जोड़ी ने उप विजेता कौन बना? सिमोन बोलेली और आंद्रिया बावासोरी। तो हाल के एग्जाम्स में देखे गए वर्षों में देखा गया क्या कि विजेता न पूछकर उप विजेता पूछ देता है कि किसको हराया है। तो याद रखेंगे रोहन बोपन्ना व मैथ्यू एबडेन ने किसे हराया है? सिमोन बोलेली और आंद्रिया बावासोरी को। सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष बने हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीयों की बात करें तो लिएंडर पेस ने जीता है। कितना? 16 टाइम्स, 16 टाइम, यानी कि 16 ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। महेश भूपति, ये लोग डबल्स में खेलते हैं, 12 बार। महेश भूपति 12 बार। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ भी, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय कौन थे, कौन बने थे? लिएंडर पेस और महेश भूपति 12 बार। नेक्स्ट करंट बात करें, अगला करंट है कि सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। इनका नाम है प्रीति रजक। प्रीति रजक याद रखेंगे, सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। प्रीति रजक एक खिलाड़ी हैं, यानी कि 19वें एशियाई खेल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और रजत पदक जीता था। किसमें? निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी में रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल। 19वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए? चाइना में हुए थे। ठीक है, तो ये कुछ करेंट्स थे हमारे 31 जनवरी तक के। ठीक है, जो आरओ और यूपी पीसीएस के लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।